लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। बिग कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ आप लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए हैं। जिन लोगों ने अप्लाई की हुई है पाक नेवी में, उन लोगों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अच्छा, तो फार्मली मैं ज़रा इंट्रोडक्शन कराता हूँ आज की क्लिप का। ये जो क्लिप होगा ये एकेडमिक टेस्ट के हवाले से होगा। ऑलरेडी इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे यंगस्टर्स ने क्लियर कर रखा है। अभी भी तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, लेकिन एकेडमिक टेस्ट के हवाले से बहुत सारे सवाल है यंगस्टर्स की। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी क्यूरीज हैं उसको सम अप करके आप लोगों को एक फाइनल आंसर दे दूं। ठीक है, तो आप मेरे साथ रहिएगा, इस क्लिप को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों की जितनी भी जहन में क्यूरीज हैं, सवाल हैं, वो आप लोगों के ख़त्म हो जाएं और आप टेस्ट को जो है वो बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह इस क्लिप के बाद आप लोगों के सारे जितनी भी जहनों में सवाल हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। ओके। तो इस क्लिप में आपको कंप्लीट से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकेडमिक टेस्ट के हवाले से। मैं फिर कह रहा हूँ एकेडमिक टेस्ट के हवाले से, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो हमारे चैनल के थ्रू वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जाके वो इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी दिए हुए हैं, पीडीएफ में भी दे रहा हूँ लड़कों को। सो आप वहाँ पे जाके इंटेलिजेंस टेस्ट कवर करें पहले, फिर एकेडमिक पे आए। सो ओके। अच्छा जी, कैसे फ्लो करता है ये टेस्ट, कैसे कंडक्ट होता है? अच्छा, सबसे पहले आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर होगा एकेडमिक टेस्ट एंड देन पर्सनालिटी एंड इंटरव्यू होती है। लेकिन हम सबसे पहले पहले टेस्ट पे आते हैं इंटेलिजेंस में। इसमें फर्दर दो टाइप्स के टेस्ट होंगे आपकी। ये टेस्ट एक ही होगा, 75% मार्क्स का होगा। यहाँ पे जहन में रखिएगा कि टेस्ट की जो मार्क्स होंगे वो 75% होंगे। इसमें फर्दर दो किस्म के आपसे सवाल आ सकते हैं। एक होंगे वर्बल इंटेलिजेंस के, दूसरे होते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या वर्बल है और क्या नॉन वर्बल है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इन दोनों का, तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देखें और ये टेस्ट जो है इंटेलिजेंस का वो क्लियर कर लें। इसकी ऑलरेडी क्लिप्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, सेकंड पे आता हूँ यहाँ पे एकेडमिक टेस्ट पे। सॉरी। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो आगे हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे। एकेडमिक टेस्ट। अच्छा, एकेडमिक टेस्ट में फिर फर्दर चार टेस्ट आपके होंगे। सबसे पहले होगा इंग्लिश का। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, इंग्लिश से बहुत सारे सवाल आते हैं। सो इंग्लिश के लिए आपने खूब तैयारी करनी है। अच्छा, मैथमेटिक्स का होगा, पाक स्टडी होगा एंड बायो होगा। अच्छा, मैं आगे इसमें डिटेल में बात करूंगा इन चीज़ों पे। पर्सनैलिटी इंटरव्यू भी आप ये बाद में होते हैं, तो फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ते। जब आप जितनी भी आप में से यंगस्टर्स टेस्ट को क्लियर करें, फिर उसके बाद हम पर्सनैलिटी इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कराएंगे। ओके, तो समझते हैं जी इंग्लिश का कैसे टेस्ट होगा आपका। सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जस्ट हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहाँ से मैक्सिमम जो सवाल होते हैं वो यहाँ से आते हैं इंग्लिश में। दो तीन चीज़ें, एक दो सवाल, आध दो सवाल इसमें से भी आ जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, लेकिन वो कम होते हैं। कभी कभार आती भी नहीं है, लेकिन आते हैं तो एक दो मार्क्स के वो सवाल भी होते हैं, लेकिन वो भी तकरीबन आसान होते हैं, वो तकरीबन कर लेते हैं हर एक लड़का। अच्छा, तो किस तरह के सवाल होते हैं इंग्लिश में? बहुत ही बेसिक्स सवाल होते हैं उसमें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है इंग्लिश का। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये वर्क करते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज। सो नॉट ओनली टीचर बट स्टूडेंट्स डैश लाफिंग। तो यहाँ पे है देखिए ये बिल्कुल बेसिक एमसीक्यूज है, क्योंकि यहाँ पे है टीचर एंड बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्लूरल में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखें, वाज है, हेड भी नहीं, ये सारे सिंगुलर के लिए हैं। तो यहाँ पे प्लूरल के लिए क्या आएगा? वर आएगा। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये रहेगा।
वर रहेगा। तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। डिटेल की वीडियो हम बाद में क्लिप्स बनाएंगे, तो उसमें हम डिटेल में इंग्लिश पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिएगा कि आपको सिर्फ जस्ट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए इंग्लिश की, तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश के टेस्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स को समझते हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत सारे लड़कों के सवाल हैं, कैसे किस तरह के सवाल आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ कि कैसे ये एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, याद रखिएगा मैथमेटिक्स में 3 किस्म के सवाल आपको लाजमी आएंगे। सबसे पहले जो आपको सवाल आते होंगे वो भी बड़े आसान होते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है। अगर ये मेथड आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स यकीनन पक्के हैं। अच्छा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आएंगे आपको। अच्छा, डायरेक्शन का क्या मतलब है? लेट सपोज मैं एक डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, राइट साइड पे जा रहा हूँ, और ये राइट साइड एक डायरेक्शन हुआ। फिर मैं जाता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो ये एक सेकंड डायरेक्शन हुआ। अच्छा, फिर उसी डायरेक्शन में हमारे जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी हम जाते हैं या तो हम नॉर्थ की तरह जाते हैं, या साउथ की तरह जाते हैं, या ईस्ट की तरह, या वेस्ट की तरह। इन चारों में से एक की तरफ हम लाजमी, जिधर भी हम जाते हैं तो इन चारों में से हम किसी न किसी एक तरफ जाते रहते हैं। अच्छा, तो इस डायरेक्शन के सवाल आपको आएंगे। अच्छा, कैसे आएंगे डायरेक्शन के सवाल? थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग समझें और इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये सवाल आपको आएंगे। अच्छा, अजय एंड काजल आर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि अजय एंड काजल योगा मीन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरह हम आम अल्फाज में जिम इसको बोलते हैं, तो ये तकरीबन सिमिलर है। वो कह रहे हैं कि मॉर्निंग में ये जिम करें। अजय एंड काजल आर फेसिंग ईच अदर। वो दोनों के इनकी जो फेसेस हैं वो बिल्कुल सामने। काजल शेडो फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ द अजय, विच डायरेक्शन इज अजय फेसिंग। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये सवाल थोड़ा सा मैंने समझा दिया, बाकी आप इनकी जो आंसर है वो खुद ढूंढने की कोशिश करें, अपने दिमाग को यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इस तरह के सवाल जो डायरेक्शन वाले होंगे वो आपको लाजमी आएंगे। सेकंड नंबर पे मैं आता हूँ डिस्टेंस क्वेश्चन। डिस्टेंस की जो क्वेश्चन है, मतलब आपने कोई फासला मालूम करना होगा, या किलोमीटर, या स्पीड फाइंड करना होगा, ठीक है, या टाइम फाइंड करना होगा, कितने टाइम में इतनी ये फासला तय किया है। अच्छा, तो ये सवाल बिल्कुल 100% कन्फर्म है, ये आपको आएंगे। मैं अभी से आप लोगों को कह रहा हूँ, बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मैथमेटिक्स। ये सवाल आपको आनी ही आनी है, मैं 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू, पी एंड क्यू, यहाँ पे एक दो पॉइंट है, मतलब पी एक पॉइंट है, क्यू एंड पॉइंट है, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन रिटर्न बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द बोथ द ट्रिप्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने भी स्पीड फाइंड करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सवाल आपको आएंगे। बाकी आपने इसके, मैं कोई आंसर यहाँ पे आपको नहीं बता रहा, जस्ट आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ कि इस तरह के सवाल आएंगे। बाकी इसके बाद हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इन सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपना यहाँ पे आप अपना जहन क्लियर करें कि सवाल इस तरह के आते हैं, अपना माइंड बना लें। अच्छा, मैं नेक्स्ट चलता हूँ मैथमेटिक्स के अगले पोर्शन में। अच्छा, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में एक और किस्म के सवाल देखने को मिलेंगे, वो है मैथमेटिक्स एलिमिनेशन एंड परसेंटेज एमसीक्यूज। अच्छा, व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेशन जब भी हम किसी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते हैं, या y की वैल्यू फाइंड करनी है, या एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू भी फाइंड करनी हो, तो हम एलिमिनेशन की मेथड से उस वैल्यू को निकालते हैं। ये होते हैं एलिमिनेशन के सवाल, जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, -6x + 6y = 0। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमने एलिमिनेशन के ज़रिए एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के एलिमिनेशन के सवाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आखिरी जो पोर्शन होगा वो परसेंटेज का पोर्शन होगा मैथमेटिक्स में। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, या ये फ्रैक्शन ऑफ 20%, मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल ये है, फॉर एग्जांपल 100% कंप्लीट होता है, ये कह रहा है कि 20%
100% का कितना है। तो मैं लेट सपोज 20% को 100 पे डिवाइड करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1.1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह के परसेंटेज के, डायरेक्शन के और एलिमिनेशन के सवाल आपको मैथमेटिक्स में आएंगे। तो इस क्लिप में यही काफ़ी है मैथमेटिक्स तक। इंशाल्लाह फिर अगले क्लिप में मैं आपको बाकी जो बायो रह गई, पक स्टडी रह गई, उसकी एमसीक्यूज भी बताऊंगा। सो इंशाल्लाह मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं गाइस। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको सारा कंसेप्ट और भी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसका भी दूंगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं। अच्छा, तो आपने आखिर में मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वर्क स्मार्टली गाइस। और बिल्कुल इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप उसको भी लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, आखिर में मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं कि कैसे आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ का एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी टाइप का होता है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं सॉल्व करने के। नंबर फर्स्ट है रीड द इंटायर क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ने होंगे, नीचे जितनी भी आपको ऑप्शन दी गई हैं वो ऑप्शन आप देखें। ठीक है, पूरी पढ़ें। आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट। ठीक है, पहले अपने माइंड में जवाब क्लियर करें कि हाँ इसका ये जवाब है, इसके बाद टिक करें। या वहाँ पे क्योंकि आपका लोगों का टेस्ट कंप्यूटराइज होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा। अब पहले अपने जहन में आंसर बना ले। अच्छा, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। अच्छा, लेट सपोज अगर आपको एक सवाल नहीं आता, उसके आंसर आपको पता नहीं है, फिर आप क्या करेंगे कि आप उसके जो आंसर होते हैं उसमें एलिमिनेशन की प्रोसेस को आप इख्तियार करेंगे, उसको वहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी इस सवाल में ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी और डी में मुझे शक है। तो मतलब ये है कि आपकी जो आपके जो एमसीक्यूज़ की जो रिज़ल्ट हैं वो 50% हो गए, या तो डी है या तो सी है। तो इस तरह आप एलिमिनेशन करें, फिर आपके एमसीक्यूज़ के राइट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये अगेन वही है कि आपने एलिमिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल आपने ए बी निकाल दिया, सी डी में आप कंफ्यूजन है, फिर सी डी में आप सोचें कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दी हैं गाइस, इसको लाजमी टेस्ट के दौरान अडॉप्ट कीजिएगा। सो इस क्लिप के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।